जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम लोग दानापुर में एक अनाथाश्रम में हैं और यहाँ का व्यवस्था देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश के जितने भी सक्षम लोग हैं, सक्षम, वो अगर एक एक असक्षम व्यक्ति का एक एक असक्षम लोगों का मदद करें तो शायद इस देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महामारी, ये सारे समस्याओं का समाधान इस देश के लोग ही कर देंगे। लेकिन सभी सक्षम लोगों को एक एक असक्षम लोगों का मदद करना होगा। ये देखिए, ये यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, ये लोग ने ही मुझे लेके आया है यहाँ पे। और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, ये देखिए, उनका हैंडराइटिंग देखिए या उनका टैलेंट, ये लोग सैनिटाइजर भी शायद से बनाए हैं ना। और ये देखिए, ये सब लोग जो है अपने से बनाते हैं ये सब चीज़ें। और इन लोगों का ये ऑफिस है, शायद से ये ऑफिस है ना मैडम? और ये देखिए, ये बच्चों को जो अवार्ड मिला है वो सब यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे सब अवार्ड रखा हुआ है। और देखिए, टांग के जगह पे हाथ खींचने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है, डजंट मैटर, मैं जो कर रहा हूँ वो मत कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, लेकिन आपके काम से किसी ना किसी व्यक्ति का मदद होना चाहिए। ये मैडम है और ये हमेशा यहाँ पे रहती हैं। और क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम मंजू है और मैं यहाँ की होम मैनेजर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों का देखभाल आप लोग कैसे करते हैं? बच्चों को तो सुबह से लेकर मतलब रात तक बच्चों को केयर करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग एक रूटीन बना दिए हैं कि ये समय सारणी के अनुसार बच्चे अपना रूटीन के अनुसार काम करेंगे या खाने का हो। अच्छा, बच्चे को क्या क्या सिखाती हैं आप लोग? यहाँ तक आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाते हैं, सेल्फ डिपेंड भी सिखाते हैं, मधुबनी पेंटिंग भी सिखाते हैं। हर तरह का जो एक्टिविटी है, खेल भी हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि इस तरह का खेल खेलना है। म्यूजिक और डांस भी सिखाते हैं। बच्चे हमारे पार्टिसिपेट भी अलग अलग जगहों पर जाकर करते हैं। मेहंदी भी बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों को यहाँ पे रखने में कोई समस्या नहीं ना होता है? सरकार के द्वारा मदद किया जाता है आप लोग को? हाँ, सरकार के द्वारा मदद किया जाता है। बच्चे सरकार का ही बिल्डिंग में पहला हम लोग रह रहे हैं। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये जो विद्यालय है उसी में आप लोग रहते हैं? आप गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सब अलग अलग है? हाँ, वो अलग है। यहाँ सिर्फ गर्ल्स का है। और हमारे बच्चे इसी विद्यालय में भी पढ़ते हैं। और जो भी एमडीएम में चावल वगैरह ये सब जो मिलता है सो मिलता भी है। छात्रवृत्ति भी मिलता है, ड्रेस का भी जो है सो मिलता है। और कितना अच्छा लग रहा है कि सरकार के बारे में कोई अच्छा बात बोल रहा है। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि ये मैडम जो हैं बिहार सरकार के बारे में अच्छा बोल रही हैं। और शायद 100 में से एक आदमी ऐसा होता है जो सरकार के बारे में अच्छा बोलता है। तो सरकार हर काम अच्छा क्यों नहीं करता है? शायद सरकार अगर हर काम अच्छा करे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अनाथ आश्रम की, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और प्रशंसा वाला काम कीजिए, सरकार से विनती है कि प्रशंसा वाला काम करें, हम प्रशंसा करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम मंजू देवी हुआ। मैं सोशल मोबिलाइजर हूँ। हाँ। और मैं यहाँ की बच्चियों का जो भी है, इनकी बच्ची और इसके जो अभिभावक है उसका मैं कड़ी का काम करती हूँ। इन बच्चियों का भी देखभाल पूरा दिन 8 घंटा ड्यूटी देती हूँ। बाकी क्षेत्र में भी मैं जाती हूँ। जैसे कि ये बच्ची जो है, जो रोड की बच्ची है, सड़क के किनारे रहती है, प्लास्टिक टांग कर रहती है, कोई भीख मांगती है, कोई माने जो भी बच्ची है एकदम होमलेस बच्ची है। तो इन लोग के माँ को भी, इन लोग के अभिभावक को भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि आधार कार्ड नहीं है, राशन नहीं है, तो उन लोग का भी मैं मदद करती हूँ जाकर। यहाँ पे बच्चों का कुछ ड्राइंग है, ये सब भरा हुआ है ये सब। अच्छा, ये जो तोता है बच्चे नहीं बने? सब बच्चे ही बनाए हैं। ये फोटो फ्रेम है। जो बच्चे ही फोटो फ्रेम बनाई है। और जब बच्चे कराटे में जब गई थी
पाटलिपुत्रा स्टेडियम में, तो वहाँ हम लोग पिक लिए थे और वो बच्चे खुद अपना फोटो इसमें लगाई हुई है। और ये अखबार है, ये बच्चे मंथ में एक बार निकालते हैं। इसमें है कि बच्चे खुद अपना कहानी कविता लिखती है इसमें। हाँ, और लिख कर इसमें बच्चों का हैंड राइटिंग है क्या? हाँ। सभी अलग अलग बच्चों का हैंड राइटिंग है। एक क्लब भी बना हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत हैंड राइटिंग है बच्चों का। ये देखिए ये कितना खूबसूरत, मतलब कि सबका नाम लिखा हुआ है। जो बच्चे बनाई है उसका नाम है। अच्छा, इसके लिए पैसा वैसा कहाँ से आता है मैडम? पैसा लोग देते हैं और सरकार देती है, और इस संस्था से भी आती है पैसा। अगर ये क्या है मैडम? ये घड़ा है, ये बच्चे ही बनाए हैं। हम लोग बच्चे को ऑनलाइन भी कई संस्थाओं जो हैं जो इन बच्चों पर काम करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और वो भी बच्चों को सुनने में आया है कि शाहरुख खान का और सलमान खान का वो तौली जो है ना, वो बिका था एक बार। उसका बहुत बड़ा बोली लगा था, जिसमें वो कौन सा फिल्म है उसमें वो तौली पहन के डांस किए थे। उसका बहुत बड़ा बोली लगा था। बोली इन सब चीज़ों का लगना चाहिए, तब जाके बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, और तब जाके होमलेस बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे जो हैं, अनाथ बच्चे जो हैं, वो कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि सलमान का तौली बिके या ना बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब चीजें देखिए, ये कितना प्यारा सा है। इंडिपेंडेंस डे में बच्चे बनाए हैं, मतलब बच्चों को पता है देश आजाद है। तो उसी दिन मतलब कि हम लोग सारे शेयर कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को, और शेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और ये जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं मजबूर है, बेसहारा है, और इनका हक जो है कहीं नहीं तो कहीं कोई और मार जा रहा है, वहाँ पे भी रहने वाले बच्चे को पता है कि देश आज़ाद है। और देखिए उन्होंने कितना बढ़िया जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन बनाया था। मधुबनी पेंटिंग है, इम्बॉस पेंटिंग है सर। इम्बॉस, हाँ, कपड़े पे है, कपड़े पर नहीं है। हाँ। ये फूट पर है, और फैब्रिक कलर से बच्चे पेंट किए हैं। माधुरी मैम है, सो बच्चों को आकर सिखाती हैं, वॉलेंटियर है। हाँ, वॉलेंटियर है। हाँ, वॉलेंटियर। मतलब वो लोग पैसा वैसा नहीं ना लेता है? पैसा नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को इस तरह का शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चे और ज्यादा से ज्यादा। हम लोग फिर दोबारा आएंगे और 200 पेड़ लेके आएंगे। हमारे टीम में एक व्यक्ति हैं राजीव जी, और उनके साथ 33 लोग हैं। मिशन नूर सराय हरियाली वो लोग चलाते हैं। और अभी तो नालंदा में उन लोगों ने कम से कम 7.5 लाख से ऊपर पेड़ खुद से लगाया और लोगों से भी लगवाया है, वो 33 लोगों का टीम, और अच्छा काम करते हैं एनवायरनमेंट पे। तो उन लोगों के साथ हम लोग दोबारा आएंगे और लगभग 200 पेड़ लेके आएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये कैंपस है। अभी आप रुकिएगा, भागिएगा नहीं। ये कैंपस है, ये बड़ा सा ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और देखिए उसके ऊपर एक तिरंगा है, मतलब ये बता रहा है कि देश आज़ाद हो चुका है। और ये आज़ाद देश के, आज़ाद राज्य बिहार के आज़ाद भूमि पे एक स्कूल है, आप देख सकते हैं। और व्यवस्था भी ठीक ठाक है, अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, और साफ़ सुथरा भी है। नीचे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले खिचड़ी उचड़ी भी खाए हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि कैमरा भी लगा हुआ है। इन सब शेल्टर होम्स में जो होता है वो अच्छा व्यवस्था रहता है। कुछ कुछ जगहों पे गलत काम भी किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो अगली बार आएंगे तो हम लोग पेड़ ओड़ लगाएंगे, यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे। और आप लोगों से भी विनती कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहीं पे आइए। ये दानापुर कैंट में, कैंट के एरिया में है ना ये पूरा, दानापुर कैंट के एरिया में है ये पूरा, और बीच में है एकदम। इसका स्कूल का नाम है कैंट मिडल स्कूल। ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आइए, और नहीं तो हर शहर में, हर जिला में, लगभग हर बाजार में एक शेल्टर होम्स तो होता ही है। और अगर नहीं है तो आप लोग प्रयास कीजिए कि उसको चलाया जाए और लोगों को मदद किया जाए। चूँकि ओल्ड एज होम भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, बहुत सारे गरीब लोग जो है अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं, तो फिर वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए सरकार के पास बजट होना चाहिए, और सरकार के पास अगर नहीं है तो छोड़ो, सरकार को भूल जाओ आप लोग, हम सब, और प्रयास करें थोड़ा थोड़ा मदद करने का। और मदद करेंगे तो शायद से जो है बदलाव होगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। मैडम लास्ट में कुछ
बोलिए लोगों से कि वो लोग यहाँ पे आए और बच्चों का मदद करें। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे सारे लोग इन बच्चों को देख रेख कर रहे हैं उस तरह से और भी आएँ और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के लिए सिखाएं, ताकि बच्चे और एक्टिव हो और आगे बढ़ने का इनमें मनोबल आए। इसलिए कि बच्चे में अगर मनोबल आ जाएगा कि नहीं हमको भी ऐसा करना है, तो ये बच्चे ज़रूर आगे अच्छा करेंगे। बस यही मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं वो यहाँ आए और हमारे बच्चों से मिले और इन बच्चों को मनोबल को बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे पढ़ाया जाता है और आज का विचार लिखा गया है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ये बच्चे तो समझ जाते हैं कि ईमानदारी जरूरी है लाइफ में, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से समस्या होता है। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम आए थे 10 बजे। 10 बजे। आप कितने बजे आए थे? हम 12 बजे तक। नौकरी छोड़ के आए हैं ये अभी, ये जॉब करते हैं और फिर भी समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, इसलिए भाग रहे थे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित कुमार। कितने बजे आए हैं आप? 10 बजे। 10 बजे। चलिए 10 बजे से अभी जो है 2:30 बज रहा है। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और ये प्रशांत जी हैं, ये तो मेरे साथ आए हैं और मेरे संस्थक की एक ज्योति सिन्हा है शायद से नीचे हैं, वो भी हम लोग आप लोगों के साथ मतलब कि पहले ही आई हैं। बस विनती करूँगा सभी से कि आपको अगर हमारा काम पसंद है तो कीजिए, नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि आप लोग एक ही अनाथ आश्रम को क्यों दिखा रहे हैं, उसी का मदद क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों को, पूरा हिंदुस्तान के लोगों का हम मदद नहीं कर सकते हैं। ये हैं ज्योति सिन्हा जो 10 बजे से आई हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, क्योंकि मैंने देखा कराटे वाटे हम लोगों ने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने कितनी बार गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। काफ़ी, अगर इन्हें और भी ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सबसे विनती करूंगा कि सब लोग जो है बच्चों का मदद करने का प्रयास करें और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मदद करने का प्रयास करें और भारत को बदलने का प्रयास करें, बिहार को बदलने का प्रयास करें और हो सके तो हाथ खींचकर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा काम अच्छा लगे तो इसे शेयर करना। अगर अच्छा नहीं लगे, कुछ मैं गलत बोला हूँ या कुछ मैंने गलत किया है, तो आप लोग अच्छा करने का प्रयास करना, ना कि मेरा टांग खींचने का प्रयास करना। जय हिंद।